बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास आज जो है हम 4th लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। आज जुमातुल मुबारक है बच्चे, आपने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। कल का लेक्चर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, कल के लेक्चर की सारी। कल हमने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला बनता है मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला, वो हमने कल कंप्लीट कर लिया। उससे रिलेटेड हमारे पास जो MCQs थे, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, फर्दर जो है डेफिनेशन थी, वो भी हमने क्लियर कर ली हैं। आज हम आगे चलते हैं बच्चे। अगला हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आज का, बॉल एंड बाउल सिस्टम। पेज नंबर 4 है बुक के ऊपर। बुक आपने बच्चे साथ ही अपनी ओपन कर लेनी है ताकि आपको जो है वो इधर से देखने में कोई दुश्वारी ना हो। टेक्स्ट बुक ओपन करके अपने सामने रखें। देखें, इसमें बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है आज हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या है? बॉल एक हमने जो है वो गेंद लेनी है, बॉल लेनी है, और बाउल एक कर्व डिश या प्याला नुमा, जो कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है 10.2 फिगर में, वो हमने लेना है प्याला। अब इसमें क्या करना है हमने, अब इसकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन अ बाउल इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो जब हमारे पास बॉल जो है बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है बाउल के, जैसा कि फ़िगर में आपको नज़र आ रहा है, मैं फ़िगर को जो है वो आपके लिए जूम कर रहा हूँ। आपके पास जैसा कि बॉल हमें नज़र आ रही है बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, बिल्कुल जो है वो बाउल के सेंटर में पड़ी है। तो बच्चे इसमें देख रहे हैं आपके पास जो है वो इसमें दो फोर्सेस जो है वो लग रही हैं इस बॉल के ऊपर इस वक्त। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक तो डाउनवर्ड हमारे पास जो है वो वेट की फ़ोर्स है, जो कि W = mg के फार्मूले से लिखी हुई है, जबकि इसके ऊपर की तरफ को नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, अपवर्ड जो फोर्स है। बच्चे आपको याद होगा 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ ये, एक बुक थी जो कि टेबल के ऊपर पड़ी थी, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W = mg, और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स थी वो अपवर्ड एक्ट कर रही थी। मतलब अब ये रेस्ट में है तो इसके ऊपर इस तरह से दो फोर्सेस लग रही हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी जो है वो साथ में डिस्क्रिप्शन देख लें कि व्हेन अ बॉल इज़ जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बाउल। जब हम उसको जेंटली डिस्प्लेस मतलब उसको सेंटर से पकड़ के आपने ए पोजीशन पे ले जाना है। याद रहे इसमें ओ पोजीशन है मीन पोजीशन, ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ये वही बात है जो हमने पीछे भी पढ़ी है, डेफिनेशन भी हमने मीन और एक्सट्रीम की हुई हैं। डिस्प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बाउल, इसको सेंटर से, बाउल के सेंटर से डिस्प्लेस करवा देना, यानी ए पे ले जाना है। ए पे ले जाके इसको रिलीज़ कर दें, यानी छोड़ दें, आपने पकड़ा हुआ था ना। इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर, वो जो सेंटर है वो इसके अक्रॉस ये ऑसिलेट करना शुरू, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। सो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये किस वजह से करेगा, मतलब अब इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, याद रखना बच्चे, वो हमारे पास इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये जो वेट की फोर्स W = mg जिसको हमने नाम दिया हुआ, विच एक्ट्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें एक क्वेश्चन कह लें कि हमारे पास जो है वो MCQ बन सकता है कि हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम में किस फोर्स की वजह से जो बॉल है वो मोशन में आती है, ऑसिलेशन में आती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी याद रखना है आपने। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एज ए हम रीस्टोरिंग फोर्स इसमें लेंगे। तो आगे चलते हैं जी। जब बॉल ओ पे है, मीन पोजीशन पे है, बाउल के सेंटर में है, जो रेस्ट में है, इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, वो ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है? जितनी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है उतनी ही अपवर्ड एक्ट कर रही है, यानी डाउनवर्ड W = mg वेट की फ़ोर्स और अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ये इक्वल बट अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे आपस में और ये ज़ीरो यानी रेस्ट में आ जाएगा। इन दिस पोजीशन वेट एक्ट डाउनवर्ड इक्वल टू अपवर्ड जो है नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल, हैंस देयर इज़ नो मोशन। सो कहते हैं अगर हम इसको अब नो इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए एंड रिलीज इट, सो अब बॉल स्टार्ट करेगा मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट, काज्ड बाय इट्स ग्रेविटी। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। जब हमने ए से छोड़ा वो ओ की तरफ आएगा, जब ओ पोजीशन पे आएगा तो ये मैक्सिमम स्पीड हासिल कर लेगा। यानी ये याद रखना, आपने वही बात अपने माइंड में रखें, जब झूला जो है हम छोड़ देते हैं पीछे से, तो जब वो अपनी मीन पोजीशन पे आता है उधर से वो तेज़ी के साथ गुजरता है, ये भी बॉल भी इधर से मीन पोजीशन से तेज़ी के साथ गुजर जाएगी। सो मीन पोजीशन और ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इस वेट्स हो गया जी।
फिर आगे चलते हैं, ड्यू टू इनर्शिया इट मूव्स टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब ये ओ पे रुकेगा नहीं, तेज़ी के साथ गुजरते हुए बी की तरफ को जाएगा। जब ये बी की तरफ को जा रहा होगा तो इसकी बच्चे स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी नीचे की तरफ को। अब ये ऊपर की तरफ को बी की तरफ को जा रहा है, सो इसकी स्पीड कम होते 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 जब ये बी पे पहुंचेगा तो स्पीड इसकी ज़ीरो, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के स्पीड ज़ीरो, कल भी बात हुई थी ये। तो जब स्पीड उधर ज़ीरो हो जाएगी फिर ये दोबारा से स्टार्ट कर देगा पीछे की तरफ को, दोबारा ओ की तरफ को आएगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये बच्चे याद रखना।